बहराइच के नई बस्ती चांदमारी इलाके में हम लोग खड़े हैं। दरअसल यहाँ के हजारों रहने वाले लोग यहाँ के हालातों से सालों से परेशान। कोई भी काम धरातल पे होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर 41 सी रेलवे क्रॉसिंग थी जो कि अब बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनको अगर मार्केट जाना हो, अस्पताल जाना हो या बच्चों को स्कूल जाना हो, काफी लंबी दूरी कहें तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके ये मुख्य बाजार से जुड़ते हैं। हमारे साथ में इसी मोहल्ले के कई लोग खड़े हुए हैं। जानते हैं उन्हीं से कितनी समस्या है, क्या कुछ दर्द है उनका, जो आज वो हमारे साथ यूपी बोले कार्यक्रम में साझा करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा है। अरुण जी, किस तरीके की दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं इस मोहल्ले में, क्या कारण है आप लोग परेशान? भाई साहब, इस मोहल्ले में मुख्य समस्या जो है ये रेलवे क्रॉसिंग यहाँ 41 ही हुआ करती थी, जिसे रेलवे ने बिना किसी कारण के बंद कर दिया। चूंकि रेलवे अपनी कास्ट कटिंग कर रही है तो उसने एक फ्लाईओवर बनाया तो 3 गैंगमैनों की सैलरी बचाने के लिए क्रॉसिंग बंद कर दी। जब हम लोगों ने रेलवे के उच्च अधिकारियों से बात की तो लगातार झूठ बोलते रहे, लिखित में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि ये रेलवे क्रॉसिंग जो है प्लेटफार्म पे पड़ रही है, किसी ने कहा कि यहाँ पे यार्ड बनेगा, आपने भी सुना होगा, तमाम तरह की बातें आई। हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको सच्चाई पता है, उनका भी घर इसी मोहल्ले में पड़ता है, जो वर्तमान सांसद हैं। आप भी चल के देखेंगे या मैं भी दिखा दूंगा कि इस क्रॉसिंग पर ना कोई प्लेटफार्म है और ना ही कोई जो है इस क्रॉसिंग पर कोई यार्ड बना हुआ है। और ऐसी एक परिस्थिति है कर्नैलगंज रेलवे स्टेशन की, जहाँ पे हुजूरपुर मार्ग जाता है, बिल्कुल प्लेटफार्म से सट कर वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई है, क्योंकि वहाँ के सांसद का नाम जो है बोलता है। हमारे यहाँ की रेलवे क्रॉसिंग तमाम 3-3 सांसदों के पत्र मेरे पास हैं। भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री रही अनुपमा जी के पत्र मेरे पास हैं। ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, पदम सेन चौधरी जी के पत्र मेरे पास है, जिन्होंने लिखकर माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया कि यह क्रॉसिंग 25,000 आबादी की लाइफ लाइन है, 25,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस मोहल्ले का मुख्य मार्ग है। फिर भी इतने सत्ता के लोगों के बीच इतने पत्रों के बावजूद रेल मंत्रालय के जीएम और रेल मंत्रालय के डीआरएम के कान में जूं नहीं रहेगी। और आप सब यहाँ जो चारों तरफ लोगों को देख रहे हैं, इनको एक लंबी परिक्रमा करनी पड़ती है। और मैं एक अनुमानित आंकड़ा बताता हूँ कि इस फ्लाईओवर का जितना कास्ट होगा उससे ज़्यादा आम आदमी के मोटरसाइकिल का पेट्रोल चला गया होगा। और आपको यह भी जान के आश्चर्य होगा कि 5 जानें इस रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से जा चुकी हैं। इस मोहल्ले में बच्चे, महिलाएं यहाँ पे अपनी जान दे चुके हैं। और ये जो रेलवे क्रॉसिंग है ये इतनी महत्वपूर्ण है, इससे ये हमारे शहर का जो मुख्य मार्ग है ये उससे जोड़ती है, अस्पताल से हमें जोड़ती है। कि पटरी नहीं, वो क्रॉसिंग नहीं है, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं पटरी पार कर करके जो है बाजार जाते हैं। और हम आप मोटरसाइकिल और कार से चलते हैं, हमें उतना कष्ट नहीं होता। लेकिन अच्छे जी, अगर आप हाथ में एक 10 किलो सब्जी का झोला लेकर उस क्रॉसिंग से इस क्रॉसिंग तक आ जाएंगे तो हमारा दर्द समझ लेंगे। अगर आपके घर में आपके माता पिता बीमार हो, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा तो आप हमारा दर्द समझ लेंगे। अगर आपके छोटे बच्चे होंगे और उनको स्कूल जाना होगा, वो पटरी पार कर रहे होंगे, उनकी सुरक्षा, उनकी जान को खतरा होगा, तो आप हमारा दर्द समझ लेंगे। लोगों का दर्द है जो न्यूज स्टेट साझा कर रहा है। इनकी समस्याओं को लगातार न्यूज स्टेट अपने यूपी बोले कार्यक्रम में उठाता रहा है और आगे भी हम उठाते रहेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह एडवोकेट। वकील साहब, कितनी समस्या है अभी, जैसे कि दर्द बताया अभी आपके साथ? नहीं है कि मतलब मोहल्ले में तो जलभराव है ही है, और बाकी ये क्रॉसिंग बंद करके बहराइच से चांदमारी के लोगों कम से कम 50,000 लोगों को अलग कर दिया बहराइच से। न वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, जाएंगे तो 5-6 किलोमीटर घूम के जाएंगे, किसी तरीके से जल्दी में हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। युवा है, किस तरीके के समस्या झेलनी पड़ती है? सर, पूरा मोहल्ला करीब शहर से कट चुका है। रास्ते की ये स्थिति है कि बच्चों को आना जाना हो तो क्रॉसिंग पार करके जाना पड़ता है। और बच्चे, कई यहाँ महिलाएं और पुरुष भी यहाँ एक्सीडेंट के वो हो चुके हैं, कई बार मर भी चुके हैं। बच्चे भी जाते हैं, कभी चोट वोट खा जाते हैं। 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर हम लोगों को घूम के पूरा दरगाह होते हुए रोड होते हुए घूम के जाना पड़ता है। और जिसके पास साधन नहीं है वो तो इसे बार बार जाता है, लेकिन क्रॉसिंग की वजह से बड़ी असुविधा हो चुकी है। पूरा मोहल्ला बहराइच से हमारा कट गया है और इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि मोहल्ला पूरा बहराइच से कट गया है। बहुत ज्यादा दूरी
तय करनी पड़ती है लोगों को किसी भी जरूरी काम के लिए मुख्य बाजार की तरफ जाने से। हमारे साथ बुजुर्ग कैसे बाबूजी, क्या समस्या, कितने दिनों से ये सब? अच्छा, ये तो करीब 2-3 सालों से हो गया है, जब से नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है तब से हमारे लोग क्रॉसिंग बंद कर दिया गया है। इससे आवागमन का साधन बहुत गड़बड़ हो गया है। बच्चे स्कूल जाना चाहें तो घूम कर जाते हैं, समय से पहुंच नहीं पाते हैं, और जो है बुजुर्गों को आना जाना भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, ये परेशानी है। बिल्कुल, देखिए जो युवा है वो तो पैदल चले जाते हैं या पार कर लेते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको बड़ी समस्याएं आती हैं उसको पार करने में। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। प्रदीप जी, किस तरीके की समस्याएं, ये तो जैसे सब लोगों ने बताया, हमारे सभी मित्र और हमारे बड़े लोगों ने बताया कि बहुत बड़ी समस्या आज हमारे सामने खड़ी है कि यदि हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी हो जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो वो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज जो कि हमारे यहाँ से कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर है, वो 5 मिनट में दूरी तय नहीं कर सकता, उसको करीब 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इसके बाद अगर दूसरी क्रॉसिंग का रूट लेते हैं तो शायद उसको क्रॉस करने में भी हमको आधे घंटे लग जाएंगे, जिसमें लगने का समय केवल 5 मिनट का है। और सबसे भारी दिक्कत तो महिला वर्ग को होने आ रही है, और यहाँ पर जहाँ देखा गया है कि इतनी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल सोए बैठे हैं, उनके बारे में तो कुछ ना ही कहा जाए। मोहल्ले को एक संघर्ष करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ के हर आदमी संघर्ष, कोई अपने घर से पानी निकालने में संघर्ष कर रहा है तो कोई मार्ग चलने में संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ बक्सीपुरा में संघर्ष हुआ, और वादे तो ऐसे लॉलीपॉप के जैसे बटे हो, चाहे सदर विधायिका जी हों, आदरणीय सांसद जी हों, और मैं किसी का भी नाम लेने में संकोच नहीं करूंगा कि बहुत से लोगों का यहाँ पे लॉलीपॉप बटा, लेकिन उसका धरातल पे कोई भी अस्तित्व नहीं दिख रहा है। हमारी 41वीं क्रॉसिंग जो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा है, जिसे बहराइच के मतलब मान के चलिए 50,000 लोग इससे पीड़ित हैं, इस पे कोई भी विचार नहीं हो रहा है। डीआरएम महोदय आए थे, अभी पिछले ही वर्ष ही डीआरएम महोदय आए हुए थे, हम सभी बक्सीपुरा निवासी उनके पास गए। उनका यह आश्वासन था कि 2026 तक हम आपको अंडरपास दे देंगे। आखिर में वो उनका वक्तव्य कैसे था? क्या उन्होंने कोई पेपर वर्क किया था? नहीं किया था, ऐसे ही बोल दिया था। ये हमारा जवाब अगर मुझे मिल जाए तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, जलभराव की भी समस्या इस मोहल्ले में रहती है। जी जी, क्या स्थिति है जलभराव की स्थिति एक बड़ा नरकीय ही जीवन है, बड़ा नरकीय जीवन है हम लोगों का। लोगों के घरों से पानी बाहर नहीं निकल रहा है, नाली पे तमाम प्रकार के अतिक्रमण हैं। तब देखने वाले लोग हैं वो लोग सुन नहीं पड़े, उस पर कोई। यहाँ तो कुछ बजट की भी बात हुई थी, कुछ पेपरों में भी निकला था, कुछ करोड़ों का बजट यहाँ आया था आप लोगों के लिए, क्या हुआ उसका? देखिए, यही बात हम जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो बजट हमें मिला कितना मिला। ये शायद हम इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमारा जो बजट मिला वो आज के समय में है का। हमें जो सफ़र मात्र 500 मीटर में तय करना है, उसको हम घूम के 5 किलोमीटर में तय करते हैं, उसको हम घूम के 5 किलोमीटर में तय करते हैं, और हमारा सफ़र पूरा होने का नाम नहीं लेता है। बिल्कुल, देखिए कष्ट है इस मोहल्ले में। कहीं 41वीं क्रॉसिंग का दर्द है तो कहीं जलभराव का दर्द है। बारिश फिर आने वाली है और मैं खुद इस मोहल्ले से आता जाता रहा हूं, और यहाँ की स्थिति सच में बरसात के समय तो बिल्कुल नारकी होती है। क्या नाम है आपका? अधिवक्ता गौरीशंकर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, तमाम साथियों ने अपनी अपनी समस्या बताई। जी, क्या लगता है किसकी वजह से ये सब हो रहा है? हमारे घर के पास में इतना जलभराव होता है। अरुण जी भैया गए हैं, देख कर आए, और वहाँ पे बच्चों का, अभी हमारा बच्चा ही टाइफाइड से पीड़ित है, मात्र 6 महीने का, और इतनी टाइम से मच्छरों की इतनी भरमार हो जाती है, उस पर भी विचार करना चाहिए। लाइट की व्यवस्था नहीं है, हमने सभासद महोदय से कहा भी था, और वहाँ नगर पालिका में भी अध्यक्ष महोदय से कहा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया। तो जो भी जनता की ज़रूरतें हैं, अगर उनके मतलब निवेदनों आवेदनों पे विचार ना किया जाए तो थोड़ा पीड़ा तो होती है जनता को, क्योंकि उनको चुन के भेजा गया। हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनके पैर में प्लास्टर भी बना हुआ है। घर आपका यही है। क्या नाम है बाबूजी आपका? हमारा नाम है सत्यरोहन कनवजिया। बाबूजी, प्लास्टर बना है, हॉस्पिटल तो गए ही होंगे? हाँ, हॉस्पिटल गए जो है आपके चुंगी नाका, यहाँ गए घूम के करीबन 5 किलोमीटर। यहाँ से कितनी दूरी है जो हॉस्पिटल आप गए? कितनी दूरी है? 500 मीटर है, लेकिन घूम के 400 किलोमीटर जाए पड़ता है। हाँ,
500 मीटर की दूरी है और लगभग 4 किलोमीटर घूम के इनको जाना पड़ा है। और ये बुजुर्गवार हमारे साथ हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके की इनकी तकलीफ है और ये इनको जाना पड़ा 4 किलोमीटर। अभी हमारे साथ में बाबू जी, क्या नाम है? मनसा राम। कहाँ रहते हैं? मैं इसी मोहल्ले में रहा हूँ कम से कम 20-26 वर्ष 2000 से मैं रह रहा बड़ा पुराना नाता है। हूँ जी, बहुत काफी। तो किस तरीके से देखते हैं जो अभी स्थितियां यहाँ की बनी हुई? जी, यहाँ का जो माहौल है वो गांव से बदतर हो गई। अब तो गांव में ही हो गया है व्यवस्था आने जाने की, लेकिन यहाँ खाली नाम के लिए है कि शहर में रह रहा हूँ। एक तो मुख्य समस्या है कि जल भराव वाली समस्या, और दूसरा जो आने जाने वाला ये जब से बंद हो गया है वो एक भीषण समस्या है। तो आप लोग तो शहर में हैं, इतनी परेशानी की, स्टेशन के बगल में आप हैं बिल्कुल। मुझको लगता है अगर शहर का कोई मोहल्ला स्टेशन के सबसे करीब होगा तो वो यही आपका मोहल्ला, ये चांदमारी नई बस्ती होगा। इससे करीब तो कोई मोहल्ला होगा नहीं रेलवे। और रेलवे स्टेशन को तो शहर की या किसी भी जगह का उसको हार्ट माना जाता है, तो उसके पास में ही आप रहते हैं। लेकिन शहर में रहने का जो होना चाहिए मानव की जो सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे एकदम वंचित हो गया है आदमी। लगता है कि बहुत सुदूर में हम रह रहे हैं। ये समस्या हो गई, आने जाने की समस्या। आप चिकित्सा व्यवस्था के लिए मारामारी हो रही है, जाने के लिए जहाँ 1 किलोमीटर की दूरी है तो 10 किलोमीटर चक्कर काटना पड़ता है। तो इन सब को लेकर के तो ये लगता है कि हम बहुत आदिवासी तरीके से रह रहे हैं। तो ये सब समस्या है। बिल्कुल, देखिए शहर का हार्टलाइन रेलवे स्टेशन होता है, उसके पास सबसे करीब का मोहल्ला ये है। और लोगों का कहना है कि वो ऐसे रह रहे हैं जैसे आदिवासी कभी रहते होंगे। तो हमारे साथ में देखिए, क्या नाम बाबूजी आपका? विष्णु भूषण मिश्रा। विष्णु जी, आप कहाँ रहने वाले? मूल घर तो हमारा बिलियागंज बैराकपुर बहराइच है, और यहीं पर बख्शीपुरा में अपना नया मकान बनाया है। रहते हैं इसी मोहल्ले इसी में? मोहल्ले में। कितने साल से रहे? 20 साल। 20 सालों से रह रहे हैं। तब क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, और इन स्थितियों का जिम्मेदार आखिर कौन है? रास्ता चालू था, लोगों को बाजार आने जाने में बड़ी सुविधा थी। अब रेलवे ने उसको बंद कर दिया। नीचे से सुरंग की मांग थी, उस पर भी भारत सरकार ने अभी तक कोई विचार हम लोगों के संज्ञान में नहीं आया। आशा दी गई कि हाँ ये सुरंग दी जाएगी, लेकिन सुरंग हो जाए तो लोगों को आने जाने के लिए बहुत ही सुविधा होगी। तो अंडरपास की मांग आप लोग लगातार कर रहे हैं रेलवे से, लेकिन पूरी नहीं हो रही? नहीं, अभी नहीं पूरी। रेलवे चाहती है कि हमारी सारी क्रॉसिंग बंद हो जाए। उसके लिए उन्होंने अंडरपास, फ्लाईओवर और क्रॉसिंग बंद करने का विकल्प चुना। हम आप कहीं भी जाके देखेंगे जो अंडरपास होते हैं वो कहीं सफल नहीं है। फिर भी रेलवे करोड़ों रुपए अंडरपास में खर्च करती है। अब आप कास्ट कटिंग कर रहे हैं, उसकी जगह जो आपका अंडरपास में बजट लग रहा है, अगर उसको देखा जाए तो ये कास्ट कटिंग का जिसने अधिकारी ने फार्मूला बनाया था उससे डफर अधिकारी और कोई नहीं होगा। क्योंकि किसी को 60 वर्ष वेतन देने पर भी एक अंडरपास का जो बजट है वो नहीं खर्च होता है। 1 करोड़ खर्च हो जाएगा किसी को वेतन देने में, लेकिन सरकार 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ के अंडरपास बना रही है। अंडरपास काम नहीं कर रहे हैं और अपनी लिखे को सच साबित करने के लिए इस हद तक झूठ बोला जा रहा है जो आप इस पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि डीआरएम लेवल के अधिकारी, जीएम लेवल के अधिकारी खुलेआम झूठ बोल दे रहे हैं। आप अभी जिस रास्ते से आए होंगे, हम लोगों को एक रास्ता दिया गया है। 50 मीटर रास्ते में 5 ब्रेकर बनाए गए हैं। अब 50 मीटर रास्ते में 5 ब्रेकर बनाने का क्या औचित्य है? इसी तरह तमाम ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जैसे रेलवे ने कास्ट कटिंग के नाम पे अंडरपास जो बनाना शुरू किया, मेरे हिसाब से इसका कोई औचित्य नहीं। इसका अगर प्रैक्टिकल परीक्षण कराया जाए तो कहीं भी अंडरपास आपके सुचारू रूप से काम नहीं करते। यहाँ तक कि लखनऊ में आलमबाग का भी जो अंडरपास है उसमें भी पानी भरता है। तो जब आपकी जो करोड़ों रुपए का बजट लगाने के बाद भी जब समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आपको क्या जिद पड़ी है कि आप सब भारत सरकार रेलवे का अरबों खरबों रुपए अपव्यय कर डालिए? और ये अपव्यय आपको बहराइच में चारों तरफ दिखाई पड़ेगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि अगर सब जगह आपने अपव्यय किया, आपने हटीले में बनाया, आपने रिसिया में बनाया, आपने जो है पयागपुर चिलवरिया में बनाया, तो हमारे यहाँ भी 2-3 करोड़ रुपए का अपव्यय कर दीजिए। हम लोग भी 7-8 महीने जब तक सूखा रहेगा इधर से जा लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो मुख्य मार्ग इन्होंने बाधित कर दिया। बिल्कुल, देखिए जो 41 की क्रॉसिंग है, इसके बंद होने से जो यहाँ पर हजारों की आबादी है वो प्रभावित है। उनको अस्पताल, स्कूल या आम जो रोजमर्रा की जरूरतें पूरे करने के लिए मुख्य बाजार जाना होता है, उसके लिए उन्हें लंबा सफर तय करना होता है। हालांकि कौन जिम्मेदार है,
क्यों जिम्मेदार है, क्यों अभी तक इस मोहल्ले की जनता परेशान है, इस पर तो जांच भी होनी चाहिए और अगर जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देख सकते हैं यही वो 41सी रेलवे क्रॉसिंग है जो कभी यहाँ जो नई बस्ती चांदमारी इलाका है इसके जो हजारों लोग हैं इनके आने जाने का एकमात्र मुख्य रास्ता थी, लेकिन अब ये बड़े बड़े एंगल कई सालों से यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। हालांकि कुछ लोग आप देख सकते हैं कि पटरी पार करके पैदल इस क्रॉसिंग का यूज करते हैं, लेकिन आप देखिए सामने से एक महिला आ रही है और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कई लोग इसी तरह पटरी पार करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। इसको खोलने के लिए इस पे क्रॉसिंग बनाने की मांग तमाम जनप्रतिनिधियों से यहाँ के लोग कर चुके हैं। तमाम बार लोगों से अपील की जाती रही है, रेल मंत्री हों या तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं उनसे यहाँ के लोग मांग करते रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर क्रॉसिंग बनाई जाए या अंडरपास दिया जाए जिससे यहाँ के लोग मुख्य बाजार को, अस्पताल को, स्कूलों को जा सके। बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमने अभी आपको लोगों की बातें भी सुनवाई। जिस तरीके की बात है यहाँ पर लोगों का कहना है कि बहुत सारी समस्या इस क्रॉसिंग की वजह से लोगों को उठानी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि न्यूज स्टेट के यूपी बोले कार्यक्रम को देखने के बाद जो जिम्मेदार हैं उनकी आंखें खुलती हैं या फिर ऐसे ही लोगों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए इस क्रॉसिंग का, इस रेलवे की पटरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव मिश्रा के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।